Hello, my dear students. Welcome in your favorite physics channel, Vikas Anand Physics Videos, and myself Vikas. तो चलिए आज ऑप्टिक्स के सेशन में शुरू करते हैं। और जो पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें हम लोगों ने अभी तक स्टडी कर लिया है रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, डेविएशन एंगल पर भी हमने चर्चा की है, और उसके भी पिछले वीडियो में मैंने लाइट के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन का जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन और जो यूज है हमारा, वो कहाँ से शुरू होता है? मिरर से शुरू होता है। नहीं, और क्लास 10th में मिरर के बारे में ढेरों एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। मिरर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, कितने टाइप का मिरर होता है, कैसे इमेज फॉर्मेशंस होते हैं, ये जो सेक्रेट्स है ये हमेशा बच्चे के मन में घूमते रहता है, और वहाँ पर प्रश्न बनते रहते हैं आपके मन में हमेशा कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। नहीं, तो आइए आज के वीडियो में हम लोग मिरर शुरू करते हैं, और मिरर के सभी पार्ट्स को 2-3 वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से निपटा लेंगे। और जो भी आपको तरीके, जो भी स्ट्रेटजी आपको बताया जा रहा है, बस उस स्ट्रेटजी को आप ध्यान में रखेंगे, फिर मिरर के क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बेहद ईजी हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं मिरर से। मिरर क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि मिरर क्या है, व्हाट इज मिरर। सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है। देखिए, ऐसे कहने के लिए तो मिरर जो है एक्चुअली में वो क्या है कि घरों में हम लोग जनरली यूज करते हैं। आप देखते होंगे कि हर घरों में प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं। तो मिरर के लिए जनरली हम लोग कह सकते हैं कि वैसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हो उसे मिरर कह सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा। लेकिन यदि हम इसे लाइट की भाषा में कहना चाहें तो मिरर हर वो ऑब्जेक्ट हो सकती है जो लाइट का बेहतर रिफ्लेक्शन करती हो। जरूरी है जब तक लाइट का बेहतर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब तक वो ऑब्जेक्ट मिरर नहीं बन सकती। कहने के लिए वह ये बोर्ड, ये दीवार, ये लकड़ी, ये प्लास्टिक, ये चेयर, ये कुर्सी, ये दुनिया की तमाम चीजें मिरर हैं। लेकिन क्या आपको इसमें आपको चेहरा अपना दिखता है? इसमें आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। वजह इसकी क्या है? क्योंकि यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत अधिकांश नहीं होता है, बल्कि बिल्कुल थोड़ा होता है। मतलब 10%, 20%, 50% तक ही रिफ्लेक्शन हो पाता है। यही वजह है कि हम इसमें अपना चेहरा नहीं देख पाते। नहीं, तो चेहरा कहाँ दिखाई देता है? आप देखते होंगे कि जैसे कोई भी चमकदार चीज, घरों में नया कोई बर्तन होगा, वहाँ कहीं टाइल्स या संगमरमर लगी होगी, वहाँ पानी गिरा हो, वहाँ उन सभी जगहों पर वह रिफ्लेक्शन की जो प्रतिशत मात्रा है, परसेंटेज है, वो कुछ बढ़ जाता है। इस वजह से वो इमेज फॉर्मेशन करने में सक्षम होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स। तो यदि हम साइंटिफिकली लाइट के अकॉर्डिंग यदि डेफिनेशन देना चाहें मिरर का, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के हर वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट का रिफ्लेक्शन करने में, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन करने में सक्षम है, एबल है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डैश कहेंगे, मिरर कहेंगे। नहीं, तो क्या हो जाएगा मिरर का डेफिनेशन? वैसी ऑब्जेक्ट्स जो लाइट का ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन कर पाती हो, नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एबल टू रिफ्लेक्ट्स लाइट मोर एंड मोर, व्हिच आर एबल टू रिफ्लेक्ट्स मोर एंड मोर लाइट रेज कॉल्ड मिरर। इस तरह से कह सकते हैं। चलिए, अब जब हमने मिरर देखा है तो मिरर के आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। मिरर कितने टाइप के होते हैं पहले इसको हम लोग देख लेते हैं एक शॉर्ट में, फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन पे आएंगे, और तब बारी बारी से सभी मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है इन सभी चीजों पर भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो मिरर 2 टाइप के हो गए। एक आपका हो गया प्लेन मिरर, दूसरा हो गया आपका कर्व्ड मिरर। कर्व्ड प्लेन सरफेस मिरर, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। प्लेन सरफेस मिरर। स्पष्ट होगा कि वैसे मिरर जिसकी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या हो? प्लेन हो। और एक हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस मिरर, यानी ऐसे मिरर जिनका सरफेस प्लेन ना हो के कर्व है। अब जैसे मिरर को समझते हैं, तो मिरर क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट है। मिरर होने के लिए उस ऑब्जेक्ट का कैसा होना जरूरी होगा? उस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट ओपेक होना जरूरी है। कंप्लीट ओपेक होना जरूरी है। नहीं ओपेक होगा, यदि उसके अंदर आपको ये जो लाइट को रोकने की जो अपारदर्शिता का जो गुण है, नॉन ट्रांसपेरेंसी का जो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। लाइट वहां से ऑब्जर्व हो जाएगी या कुछ क्रॉस कर जाएगी, लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, इस तरह की दिक्कतें आती है। तो कंप्लीट ओपेक होना चाहिए। दूसरा नंबर, मिरर बढ़िया हो, इसके लिए जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मिरर में 2 सरफेस हो गए, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका 2 सरफेस होगा, एक ऊपर होगा और एक बॉटम लेयर होगा।
तो आपको बॉटम ये जो लेयर है उसमें तो हम क्या करेंगे, उसमें पॉलिश कर देंगे ताकि बिल्कुल ही लाइट आगे क्रॉस ना कर सके। जैसे इसे बनाने का एक सिंपल उपाय है कि आप कांच का एक सादा सा प्लेट ले लीजिए, बिल्कुल साफ प्लेट ले लीजिए, मतलब अभी ट्रांसपेरेंट है ये। दूसरे पिछला जो इसका पोर्शन है उसको आप क्या कर दे, वह पॉलिश कर दे, यानी सिल्वर्ड कर दे, या इसे पर लेड ऑक्साइड की भी एक परत चढ़ा दी जाती है। तो इसमें दो सरफेस बन गया, एक तो सरफेस ओपेक हो गया, दूसरा सरफेस जो आपका है हुआ ये क्या है, ये कैसा सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। नहीं, अब क्या होगा कि इस पे लाइट फॉल करेगी, जब लाइट फॉल करेगी तो क्या होगा, ये लाइट बढ़िया रिफ्लेक्शन होगा। नहीं, तो जितना ज्यादा इस सरफेस पर पॉलिशिंग होगा, जितना ज्यादा स्मूथ होगा, जितना ज्यादा चमकीला होगा, ब्राइट होगा, उतना ही बेहतर रिफ्लेक्शन होगा और उतना ही बेहतर इमेज का भी फॉर्मेशन होगा। नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन हमने मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज प्लेन सरफेस मिरर एंड सेकंड वन इज कर्व्ड सरफेस मिरर। दूसरे वाले को आप कर्व सरफेस मिरर भी कह सकते हैं। नहीं, अब देखिए कि प्लेन सरफेस का हुआ कोई टाइप नहीं होता है, प्लेन सरफेस का आपको कोई काइंड नहीं है ना। और कर्व सरफेस मिरर जो हम लिख रहे हैं इसको दो काइंड में आप बांट सकते हैं। किसे किसे बांट सकते हैं, इसको आप कह सकते हो स्फेरिकल मिरर, नहीं शॉर्ट में मैंने लिखा है, और दूसरे को हम कह सकते हैं हुआ सिलिंड्रिकल मिरर। नहीं, तो मिरर को दो हिस्सों में बांटा गया, प्लेन सरफेस मिरर, कर्व सरफेस मिरर। प्लेन का कोई काइंड नहीं है आगे, कर्व सरफेस के दो काइंड, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। इनके भी आगे दो काइंड है। कौन कौन है, इन दोनों के वह दो काइंड हो जाएंगे। नहीं, तो स्फेरिकल में भी आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा, और यहां भी आपको वह कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा। नहीं, इन दोनों में नोटिस करने वाली बात है कि इन दोनों में ही क्या होगा, दोनों में ही कॉनकेव कॉन्वेक्स होगा। नहीं, अब जैसे आपके मन में आया होगा कि सर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कुछ समझ में नहीं आया, तो देखिए स्फेरिकल का मतलब गोला, स्फेयर जैसा, फुटबॉल के आकार का हो। जब मिरर फुटबॉल के आकार का कोई हम कांच का गोला लेते हैं, कांच का बना हुआ, कांच मतलब शीशे का बना हुआ, और उसके किसी लेटरल पार्ट को आप काट देंगे तो जो आपको लेटरल पार्ट मिलेगा वो कटोरी जैसा होगा, मतलब हर तरफ से उसमें कर्वनेस होगी। नहीं, लेकिन सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल शेप आप ऐसे देख रहे हैं, एक मोटा पाइप जैसा समझ लीजिए, और पाइप को यहाँ से आप क्या कर दे रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो जो आपको मिल रहा है वो क्या है, एक ही तरफ से कर्व है। नहीं, दूसरे तरफ से तो वो फ्लैट है, बिल्कुल सीधा सीधा है। नहीं, तो इस तरह से दो टाइप के भी मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर्स का भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। इवन आप जो आपको टेलीस्कोप वगैरह हम लोग बनाते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो बनाए जाते हैं, वहां पर सिलेंड्रिकल मिरर का भी इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, इसलिए मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है। तो आप एक सेकंड के लिए पॉज करें और पहले टाइप्स ऑफ मिरर लिख लें, और उसके बाद फिर हम मिरर के आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं।